Hello students, today we will discuss about on ब्लॉक माउंटेन्स। लास्ट क्लास में मैंने फोल्ड माउंटेन्स के बारे में बताया था आपको, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सो फोल्ड माउंटेन ब्लॉक माउंटेन्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? जब अर्थ क्रस्ट में जो है फॉल्ट आ जाता है। तो अर्थ क्रस्ट जो होती है बैंड होती है, फोल्डिंग अकर्स, बट व्हेन इट क्रैक्स फॉल्टिंग टेक्स प्लेस। जब प्रेशर जब पड़ता है, कंप्रेशन फोर्स जब पड़ता है, तो वो बीच में से जो क्रैक आ जाता है, फॉल्ट हो जाती है। ब्लॉक माउंटेन्स कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे। ब्लॉक माउंटेन्स आर स्टीप साइडेड एंड फ्लैट जो होता है टॉप्ड होता है, एंड देन साइड जो होती है इसकी स्टीप होती हैं, ऐसे स्टीप साइड होती हैं। ब्लॉक माउंटेन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय मैसिवनेस, स्टीप स्लोप्स एंड कंपैरेटिवली स्मूथ टोपोग्राफी होती है। इसकी जो टोपोग्राफी होती है वो स्मूथ होती है। जो माउंटेन्स होते हैं इनमें जो है वोल्केनिक माउंटेन्स आते हैं। फिर उसके बाद फॉर्मेशन है वोल्केनिक माउंटेन्स की, ये आप पढ़ लेना कि किस तरीके से होती है। उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं कि जापान में जो माउंट फ्यूजियामा, माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका में, ये सब जो है वोल्केनिक माउंटेन्स के एग्जांपल हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी के बाद ही इनका जो फॉर्मेशन हुई है। वोल्केनिक माउंटेन्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? वोल्केनिक माउंटेन्स हैव कंपैरेटिवली जेंटल स्लोप्स होती है इनकी। ड्यूरिंग एन इरप्शन वोल्केनोज रिलीज गैस, ऐश, सॉलिड रॉक्स एंड लावा। जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उस टाइम पे जो होता है क्या क्या रिलीज होता है? गैसेस, ऐश, सॉलिड रॉक एंड लावा जो है रिलीज होता है। ये देखिए, ये वोल्केनो है, इसमें पूरा प्रोसेस बताया हुआ है वोल्केनिक एक्टिविटी का, कि जब ये जो होता है तो क्या होता है जब इरप्शन होती है। तो देखिए, ये क्रेटर बोलते हैं इसको। ये फ्लोइंग लावा जो है यहाँ से निकलना स्टार्ट कर देता है। लेयर्स ऑफ सॉलिड रॉक फॉर्म ड्यूरिंग द अर्लियर इरप्शन। ये वेंट मैग्मा होता है, ये होता है मैग्मा चैम्बर। यहाँ से जो है ये वेंट होती है, यहाँ से जो है ये मेन पाइप, जहाँ से जो है लावा जो है निकलता है। देन उसके बाद वैलीज़ की फॉर्मेशन होती है। वैलीज फॉर्मेशन ऑफ रिफ्ट वैली की फॉर्मेशन कैसे हुई? और रिफ्ट वैली इज अ लो लैंड रीजन दैट फॉर्म्स वेयर अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अपार्ट और रिफ्ट वैली इज अ लीनियर डिप्रेशन और through created by the sinking of the intermediate crustal rocks between two or more parallel faults. It is known as Garban, a German term. इसका एग्जाम्पल है, देखिए रिफ्ट वैली इस तरीके से होती है। अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो अ पोर्शन ऑफ लैंड दैट सिंक्स फॉर्म्स अ वैली। जो पोर्शन जो है वो सिंक हो जाता है, वो वैली की फॉर्मेशन होती है। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय फॉल्ट जोन्स एंड सेपरेटेड बाय लैंड मास, जो कि लैंड मास से सेपरेटेड होते हैं। एग्जाम्पल हैं रिफ्ट वैली के, द राइन वैली। द राइन रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली बिटवीन द वर्सगिस एंड ब्लैक फॉरेस्ट इन द अपर कोर्स। जो राइन रिवर जो है वो टू वैलीज के बिटवीन जो है फ्लो करती है। दो रिफ्ट वैली हैं, थ्रू रिफ्ट वैली बिटवीन वर्सगिस एंड ब्लैक फॉरेस्ट इन अपर कोर्स। हमारी इंडिया में जो है नर्मदा रिवर जो है इसका एग्जाम्पल है। थ्रू अ रिफ्ट वैली बिटवीन विंध्या रेंज इन नॉर्थ एंड सतपुरा रेंज इन साउथ। नॉर्थ एंड साउथ के बीच में, जो रेंजेस के बीच में जो इस रिफ्ट वैली की फॉर्मेशन है, और नर्मदा रिवर जो है फ्लो होती है। देन हम बात करेंगे प्लेट्यूज की। सो प्लेट्यूज क्या होते हैं? फॉर्मेशन इन जियोलॉजी, अ प्लेट्यू ऑल्सो कॉल्ड अ हाई प्लेन और टेबल लैंड। प्लेट्यू जो है हाई प्लेन या टेबल लैंड भी इसको हम बोल सकते हैं। इज एन एरिया ऑफ हाईलैंड यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ रिलेटिवली फ्लैट टेरेन दैट इज रेज्ड सिग्निफिकेंटली अबव द सराउंडिंग एरिया। कि सराउंडिंग एरिया जो सराउंडिंग एरिया जो होता है उसका जो टेरेन जो होता है, इसकी जो थोड़ा लेवल जो होता है थोड़ा उठा हुआ होता है, ऊंचा होता है। ऑफन विद वन और मोर साइड्स विद स्टीप स्लोप्स। जो साइड्स जो होती हैं स्टीप स्लोप्स होती हैं। एग्जाम्पल द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया, इसका एग्जाम्पल है प्लेट्यूज का। द टाइबेट प्लेट्यू, द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केन्या, तंजानिया एंड युगांडा। बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की, प्लेट्यूज की क्या फीचर्स होते हैं, तो देख लीजिए कि प्लेट्यूज, द सर्फेस ऑफ प्लेटू इज़ नॉट ऑलवेज स्मूथ, इट इज़ रग्ड एंड रॉकी। की प्लेटूज़ की जो टोपोग्राफी जो होती है, सरफेस जो होता है वो रॉकी भी हो सकता है, रग्ड भी हो सकता है। प्लेटूज़ आर जनरली मोर देन 300 मीटर्स अबव द सी लेवल। इनकी जो लेवल जो होता है, देखिए प्लेन एरिया से जो है थोड़ा ऊंचा उठा हुआ वाला पार्ट होता है, इनकी जो हाइट जो 300 मीटर्स तक हो सकती है अबव द सी लेवल। और देखिए जो 600 मीटर से ज़्यादा इनकी हाइट होती है उनको हम माउंटेन्स की कैटेगरी में रखा है, और ये प्लेटूज़ की कैटेगरी में। प्लेटूज़ आर अनसूटेबल फॉर एग्रीकल्चर बट दे
आर जनरली रिच इन मिनरल्स। प्लेटूज एरिया जो है एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट नहीं है, बट मिनरल्स के लिए बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पे मिनरल्स जो है बहुत अच्छे से मिलते हैं, बहुत ज़्यादा, इसलिए प्लेटूज जो है उनको मिनरल्स का स्टोर हाउस भी बोलते हैं। देर आर लार्ज प्लेटूज इन अफ्रीका। अफ्रीका में बहुत सारे प्लेटूज हैं। ऑस्ट्रेलिया, एशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो द टाइबेट प्लेटू इज कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है? टाइबेट प्लेटू को। इट इज़ द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का जो हाईएस्ट प्लेटू है। देन अदर एग्जाम्पल्स हैं, देखिए इतने सारे, अफ्रीकन प्लेटू, केन्या, तंजानिया, युगांडा, ये सारे। और प्लेटू इज़ अ हायर देन प्लेन। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो प्लेटूज जो होते हैं, ये जो उनकी जो हाइट होती है प्लेन से कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। और बिंग रिच इन मिनरल्स एंड मेटल्स, प्लेटूज आर सेंटर्स ऑफ द माइनिंग इंडस्ट्री। जो माइनिंग इंडस्ट्री है उसका मेन सेंटर्स जो प्लेटूज एरिया ही होते हैं। यहाँ पर ज़्यादा माइनिंग की जाती है, यहाँ पे जो मिनरल्स का स्टोर हाउस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जब हम बात करें टाइप्स ऑफ प्लेटूज की, तो 4 टाइप के प्लेटूज होते हैं: इंटरमोंटन प्लेटूज, डिसेक्टेड और डोम्ड प्लेटू, पिडमोंट और बॉर्डर प्लेटूज, वॉल्केनिक प्लेटूज। कि वॉल्केनिक प्लेटूज नाम से ही पता चल रहा है कि जिनकी फॉर्मेशन जो वॉल्केनिक एरप्शन से होती है। पिडमोंट और बॉर्डर प्लेटूज वो होते हैं यहाँ दोनों तरफ जो है माउंटेन रेंजेस होती हैं, देन उसके बीच में जो है प्लेटू रीजन होता है। डिसेक्टेड और डोम प्लेटूज क्या होते हैं? व्हेन रनिंग वाटर और स्ट्रीम कट इन ऑफ डीप वैली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लेटूज। कि डिफरेंट प्लेटूज वाले एरिया में जहाँ कोई स्ट्रीम जो होती है वो जब फ्लो करता है वाटर, तो धीरे धीरे जो है वो डीप वैली में फॉर्म हो जाती है। इस बिकम अ डिसेक्टेड प्लेटूज। मेसास इन स्पेन इज ऑफ दिस टाइप। इसका एग्जाम्पल है मेसास इन स्पेन, डिसेक्टेड प्लेटू का एग्जाम्पल है। और इंटरमोंटन प्लेटूज क्या होते हैं? दे आर हाइएस्ट एंड मोस्ट एक्सटेंसिव टाइप ऑफ प्लेटूज। दे आर सिचुएटेड बिटवीन 2 और मोर माउंटेन रेंजेस। इंटरमोंटन प्लेटू जो होते हैं 2 माउंटेन्स के बीच में होते हैं। एग्जाम्पल है हमारे इंडिया का हिमालयाज, कुनलुन माउंटेन्स, टाइबेट प्लेटू जो इन दोनों के बीच में है। और देखिए पिडमोंट बॉर्डर प्लेटू क्या होते हैं? दे आर द सराउंडेड बाय माउंटेन रेंजेस के आसपास होते हैं। वन साइड एंड बाउंडेड बाय प्लेन और एन ओशन और अपोजिट साइड। कि वन साइड जो माउंटेन रेंजेस होती हैं और दूसरी साइड में जो ओशन या प्लेन एरिया हो सकता है। द पैटागोनियन प्लेटू इन अर्जेंटीना इज द एंड Appalachian Plateau in the United States and the Malwa Plateau in India are some of examples। ठीक है, देन उसके बाद एडवांटेजेस है प्लेटूज की, कि क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं प्लेटूज की, आप पढ़ लेना अच्छे से। मेन एडवांटेजेस की यही है कि मेन यहाँ पे जो है सॉइल जो होती है फर्टाइल होती है, इसलिए यहाँ पे रिच फार्मिंग प्रैक्टिस होती है थोड़ी बहुत। डेक्कन प्लेटू में तो जो होती है ज़्यादा फार्मिंग, यहाँ की जो सॉइल जो है बहुत फर्टाइल रिच है। और ये जो है मेनली स्टोर हाउस होते हैं मिनरल्स का। ठीक है, तो आप ये अच्छे से पढ़ लेना। हमारी इंडिया में जो छोटा नागपुर प्लेटू जो है यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स, आयरन, कॉपर, माइका, बहुत सारे मिनरल्स जो है यहाँ पे मिलते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेन्स। कि प्लेन्स क्या होते हैं? प्लेन इज़ अ ब्रॉड एरिया ऑफ रिलेटिवली फ्लैट लैंड को बोलते हैं। It is a comparatively level surface of land at a low elevation about 500 feet above sea level। सी लेवल से जो 500 फीट की जो उनकी हाइट होती है वो प्लेन एरियाज होते हैं। फ्रॉम द सी द इंटीरियर ऑफ द मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट आर ऑक्यूपाइड बाय प्लेन्स। देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्लेन्स कि कितने टाइप के प्लेन्स, स्ट्रक्चरल प्लेन्स, इरोजनल प्लेन्स, डेपोजिशनल प्लेन्स। ये जो प्लेन्स जो है इन जो टाइप्स जो हैं इनके बेस पे कि स्ट्रक्चरल प्लेन्स किस तरीके से फॉर्म होते हैं। दिस प्लेन्स लाई नियर द कोस्ट। जो प्लेन्स कोस्ट के आसपास होते हैं उनको हम स्ट्रक्चरल प्लेन्स बोलते हैं। दे आर फॉर्म्ड अ रिजल्ट ऑफ इमरजेंस ऑफ सी बॉटम और नियर कोस्ट। ठीक है, ये एग्जाम्पल हैं। इरोजनल प्लेन्स क्या होते हैं? एज द नेम सजेस्ट दिस टाइप्स ऑफ प्लेन्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इरोजन एंड वेदरिंग। ये जो प्लेन्स जो होते हैं इनकी फॉर्मेशन जो है इरोजन और वेदरिंग एक्टिविटी की वजह से होती है। ठीक है, रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर एंड विंड्स, इनकी वजह से। और डेपोजिशनल प्लेन्स वो डिपोजिशन, देखो डिपॉजिट नेम से पता चल रहा है। डिपोजिशनल प्लेन्स वो होते हैं जहाँ पे सेडिमेंट्स का जो होता है डिपोजिशन होता रहता है। दिस टाइप्स ऑफ प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, फिर उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेन्स की। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो प्लेन्स जो होते हैं जनरली मेन एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और यहाँ पर जो इस वजह से जो है पॉपुलेशन जो होती है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मिलती है प्लेन्स एरियाज़ में कंपेरिजन टू माउंटेन रीजन्स। और यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छे से कर सकते हैं, खेती अच्छे से कर सकते हैं इसलिए भी। और
द प्लेन्स फॉर्म्ड बाय अलूवियल डिपॉजिट आर वेरी फर्टाइल। इंडो गैंगटिक प्लेन्स जो हैं बहुत ही फर्टाइल प्लेन्स हैं। यहाँ पे एडवांटेजेस हैं प्लेन्स की, आप पढ़ लेना कि यहाँ पे जो सॉइल जो होती है बहुत ही फर्टाइल होती है, और इन एरिया में जो इसलिए यहाँ पे जो एग्रीकल्चर अच्छे से कर सकते हैं, और यहाँ पे इरीगेशन के लिए जो है वेल्स कैनल्स अच्छे से इनको भी डेवलप कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो है रेलवेज रोड इनका कंस्ट्रक्शन करना बहुत ही ईजी होता है। देखिए हिली एरियाज में, माउंटेन एरियाज में रेलवेज को बिछाना, उसको बनाना या रोड को बनाना बहुत ही मुश्किल टफ काम होता है। तो ये एडवांटेजेस हैं प्लेन्स की। उसके बाद है लैंड फॉर्म्स एंड पीपल्स कि क्या क्या इम्पैक्ट ऑन लाइफ ऑन द पीपल ऑन द माउंटेन्स, कि माउंटेन्स में जो लोग रहते हैं उनका उस पर क्या इम्पैक्ट है। देखिए माउंटेन जो है होते हैं वो एज अ माउंटेन जो है अच्छे भी होते हैं, और यहाँ पे जो है बट यहाँ पे पॉपुलेशन जो होती है बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पे इजीली जो है कंस्ट्रक्ट करना रोड ट्रांसपोर्ट को कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी बहुत कम होती है, तो इस वजह से यहाँ पे जो पॉपुलेशन जो होती है बहुत ही कम मिलेगी आपको। ठीक है, यहाँ पे पढ़ लेना ये वाला थोड़ा सा। देन उसके बाद है माउंटेन्स द फॉलोइंग ड्रॉबैक्स। ये देखिए कि प्लेन्स और इम्पैक्ट ऑन लाइफ ऑन द पीपल इन द प्लेन्स, कि प्लेन्स में रहने वाले पीपल्स की लाइफ कैसी होती है, माउंटेन्स में रहने वाले पीपल की लाइफ कैसी होती है। तो देखिए पीपल लिविंग इन माउंटेनस एरियाज हैव टू फेस ग्रेट इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज, यहाँ पे वो है फील करते हैं। हाईलैंड प्रोवाइड अ होम फॉर ओनली 1/10 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत कम रहती है। ठीक है, ये जो है मिनरल्स और मेटल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलती है, तो इसलिए सिर्फ ये माइनिंग इंडस्ट्री के मेन सेंटर्स होते हैं। और जो प्लेन्स एरियाज जो होते हैं, ये अलूवियल प्लेन्स वगैरह, यहाँ पे देखिए ये जो है प्लेन प्रोवाइडेड लेवल सरफेस फॉर इजी लाइन्स फॉर ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन रेलवेज रोड्स एंड वाटरवेज कैन बी इजिली लैंड, तो इसलिए फर्टाइल और सॉइल भी बहुत अच्छी होती है, तो यहाँ पे जो है ईजिली इरीगेशन भी अवेलेबल होती है एग्रीकल्चर के लिए। Because of the fine climate, fertile soil and facility for movement, the plains have been become thickly populated। इस वजह से ये जो, और यहाँ पे जो है बिग सिटीज़ भी जो है उनका भी डेवलप हुआ है, बिग सिटीज़ टाउन भी डेवलप हुए हैं इसी वजह से। तो ये मेन पढ़ लेना थोड़ा सा कि किस तरीके से प्लेन्स और माउंटेन्स में रहने वाले लोगों का जो लाइफ स्टाइल है या मतलब उनका उस पर क्या इम्पैक्ट है, ये सारा आप पढ़ सकते हैं। तो इसलिए देखिए माउंटेन्स एरिया के कंपैरिजन में प्लेन्स एरिया में जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर करना बहुत ही ईजी होता है, और यहाँ पे करना बहुत मुश्किल होता है। और एग्रीकल्चर के लिए और भी सोर्सेज हैं, वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ईजीली अवेलेबल हो जाती है, सॉइल वाटर क्लाइमेट, बट माउंटेन्स एरिया में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है, आप थोड़ा सा इसको पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके।